नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ग्वालियर में इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शराब की दुकान में बच्चा शराब बेचते नजर आ रहा है। जिस समय में मासूम की पढ़ने और खेलने की उम्र है, उस समय में एक नाबालिग शराब की दुकान में 100 रुपए लेबर चार्ज पर बैठा हुआ है। पहले मासूम के पिता शराब की दुकान पर ड्यूटी किया करते थे, लेकिन अब पिता की बीमारी की वजह से मासूम खुद शराब की दुकान पर बैठ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर की तस्वीरें, जहां पर एक नाबालिग शराब बेच रहा है। कराया है मुझे, तो मैं तुरंत इस पे अपने अधीनस्थ स्टाफ को भेज कर जाँच कराऊंगा। जांच के उपरांत अगर ऐसा पाया जाता है तो प्रकरण कायम किया जाएगा। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रकरण बनेगा मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने भेजा है, आपने जो भेजा बताया मैं भेजा है, उस क्षेत्र में दिखवा रहा हूँ। अगर उसमें ऐसी कार्रवाई में मिलती है, अगर बच्चा बेचता तो मैं उसको कार्रवाई करूँगा। कितने दिन तो ग्वालियर की तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं मासूम जिसकी पढ़ने और खेलने की उम्र है और इतनी कम उम्र में उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। आपको बता दें कि इस दुकान पर पहले उसके पिता काम किया करते थे, लेकिन पिता की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब रहती है, जिसकी वजह से उसने अपने घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर डाल लिया और पढ़ाई की बजाय वो शराब बेचने उस दुकान पर बैठने लगा जहां पहले उसके पिता बैठा करते थे। और ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर पूछताछ की जाएगी और साथ ही दुकानदार से भी इस मसले को लेकर बातचीत करेंगे। तो पिता की तबीयत ठीक न होने की वजह से उनके बेटे जो अब अभी नाबालिग हैं, उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली और काम करने लगे। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर कम उम्र में ये बच्चा शराब की दुकान पर बैठकर शराब बेचता नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां पिता की बीमारी का खर्च उठाना है, तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है और ये नाजुक कंधों पर घर की जिम्मेदारी का बोझ अब आन पड़ा है। और यही वजह है कि ये बच्चा शराब की दुकान में आपको शराब बेचता नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां पर ये कानून का उल्लंघन है कि नाबालिग से काम कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस बात को समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर उस घर की जिम्मेदारी कौन संभाले। जो बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी समझकर दुकान पर काम करने बैठा है, उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा इस बात की फिक्र है कि वो अपने घर की जिम्मेदारी उठाए और अपने पिता की तबीयत का खर्च उठाए, अपने घर का राशन भरे। और यही वजह है कि मजबूरन उसे शराब दुकान पर काम करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा आपको नजर आ रहा है जो शराब बेच रहा है। आपको बता दें कि बच्चे के पिता की तबीयत खराब है और घर की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। यही वजह है कि बच्चा इस शराब की दुकान में शराब बेचता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिन भर में इसे 100 रुपए लेबर चार्ज मिलता है, यानी कि महीने का 3,000 रुपए, और यही रकम के लिए ये बच्चा काम कर रहा है। तो गरीबी ने बचपन छीन लिया। आपको बता दें कि जिम्मेदारियां घर की इतनी ज्यादा है कि उसने ये फैसला लिया कि अपने पिता की जगह वो शराब की दुकान पर बैठकर काम करेगा। और ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए दुकान मालिक के खिलाफ, जिसने एक नाबालिग को काम पर रखा, और ये सही भी है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इस बात को जायज ठहरा रहे हैं कि आखिर उस बच्चे के घर का खर्च कौन उठाएगा, उसके घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। उस बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी समझी और काम शुरू किया, ये वाकई काबिले तारीफ है। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस मामले को लेकर, और ये मजबूरी, किसी ने सच्ची कहा है कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती। इस बच्चे की भी मजबूरी है कि वो शराब दुकान पर बैठकर शराब बेच रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले ग्वालियर से संजय हमारे संवाददाता जुड़े हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, ये जो मामला है घास मंडी इलाके में दुकान है शराब की। असल में ये मामला कुछ थोड़ा सा अनोखा है, क्योंकि इससे पहले हमने बच्चों को शराब खरीदते हुए देखा था, शराब पीते हुए भी कई पार्टियों में देखा जाता है। लेकिन अब चूंकि इस बार एक नाबालिग बच्चा, वो भी मात्र 12 साल का बच्चा है, जो कि स्कूल जाता है, अभी स्कूल बंद है, तो उसको उसके पिता की तबीयत खराब थी, तो उसने उनको दुकान पर बोल दिया कि तू थोड़ी देर बैठ यहाँ पर, उसको रोज 100 रुपए मैं दूंगा। ये मैं बता दूं कि ये दुकान संचालक है सोनू राय, ये उन्हीं के फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की मजबूरी कहें या जो संचालक हैं उसकी लापरवाही या उसका अपराध भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आबकारी अधिकारी इसमें बोलने से साफ तौर पर बच रहे हैं। अहम बात यह है कि जब समाज को शराब खराब मानता है और वर्जित समझी जाती थी एक समय पे, अब चूंकि जो शराब है, शराब को पूरी तरह समाज में समाहित कर दिया गया है। तमाम सारे लोग शराब को मतलब एक स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज नहीं देती है, और खासतौर पे बच्चों के लिए जो शराब का मतलब भी नहीं जानते। 12 वर्ष का बच्चा है जो केवल 100 रुपए के लिए पूरी शराब की दुकान पर सुबह 8 बजे से जो है दोपहर शाम तक नौकरी करता है। नौकरी कह सकते हैं इसको, हालांकि उसको लालच 100 रुपए का है, लेकिन स्कूली बच्चा है, वो शराब के बारे में नहीं समझता। लेकिन अहम बात यह है कि समाज के बच्चे और समाज पर से क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, समाज सेविका रुचि गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। रुचि जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों का मानना है कि बेहद गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सही भी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि आखिर वो बच्चा जो अपने पिता की तबीयत खराब होने पर दुकान में बैठा हुआ है, जो शराब का मतलब शायद नहीं समझता, लेकिन वो ये समझता है कि घर की जिम्मेदारी किसे कहते हैं। जी देखिए, जैसा ये वीडियो जो देखा है, जो वायरल हुआ है, ये वास्तव में बहुत दुखद है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, वो शराब बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है उसको अपने पिता का इलाज कराना। पर सबसे अधिक इसमें जो बहुत गौर करने वाली बात है वो ये कि जो भी इस बच्चे से शराब बिकवा रहा है या जो भी उद्देश्य है, उनके खिलाफ अभी तक, मतलब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब वायरल हुआ, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं। क्योंकि यदि जो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये सही है, तो मैं मानती हूँ कि वो पूरी तरह से गलत है। एक छोटा सा बच्चा जो शराब का मायना नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि जिंदगी घरों को तबाह कर देता, देश को तबाह कर सकता है। उस बच्चे के हाथ में शराब की बोतल देकर बिकवाना, ये समाज में किस प्रकार का संदेश वो देना चाहते हैं। और यदि मदद ही करनी थी तो सरकार ने ऐसे बहुत से प्रावधान बनाए हैं जिससे वो उसके पिता को सरकारी अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज भी करा सकते थे, दुकान के जो ओनर है। तो उन्होंने एक तरह का एक गलत संदेश दिया, छोटे से मासूम बच्चे की मासूमियत के लिए, और समाज में इतना गंदा मैसेज दिया है कि मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपके ही चैनल के माध्यम से पर इस प्रकार के दुकानदारों के खिलाफ कहीं भी हो कार्रवाई बहुत सख्त से सख्त होनी चाहिए। रुचि जी, समझना इस बात को भी होगा कि अगर अभी हम ये बात छोड़ दें कि बच्चे की मानसिकता पे क्या असर होगा, और दूसरी तरफ अगर बाल मजदूरी की बात करें तो ये शराब दुकान की तस्वीर तो वायरल हुई क्योंकि ये शराब दुकान है, लेकिन इस तरह बच्चे अगर देखा जाए तो बाल मजदूरी आजकल हर जगह है। चाहे वो कोई भी होटल हो, छोटी कोई ढाबा हो या कोई चाय की दुकान हो, हर जगह आपको छोटे बच्चे काम करते नजर आएंगे। तो कार्रवाई तो सभी पर होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी कि जिम्मेदार क्यों आंखें मूंद लेते हैं? क्या कहीं कोई अन्य अधिकारी को वो चीज नजर नहीं आती जो आप और मैं देख सकते हैं? ये एक सिर्फ मीडिया जब अपने मतलब दिखाता है चैनल्स पर, तभी समाज के लोग, कुछ लोग जाग जाते हैं। इसके अलावा मैं खुद संस्था रन कर रही हूँ, और आप यकीन मानिए कि स्टेशन के बाहर बच्चे जो सूखा नशा करके पड़े रहते हैं, जिन्हें यही नहीं पता है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, उन बच्चों को मैं उठाकर, और बहुत सारे जो ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, वहां पहुंचाते हैं। मेरी संस्था इसमें बहुत ज्यादा कार्यरत है। बट आज भी आप ये मानिए कि जो बच्चे एक बार नशे की लत में आ गए, उनके लिए बहुत मुश्किल है नशा छोड़ना। और ये जो शराब कुछ भी हो, बच्चों से जो आप किसी भी प्रकार का कार्य करा रहे हैं, जो सरकार ने नियम बनाया उम्र का, इससे पहले अगर किसी भी प्रकार का
बच्चा किसी की भी दुकान या किसी भी शोरूम पर पाया जाता है, तो मैं समझती हूँ सजा देने के बाद कुछ सार्वजनिक रूप से इसको आपके चैनल के माध्यम से दिखाया भी जाना चाहिए कि बाल जो बच्चा है वो अपनी बाल्यावस्था छोड़ते हुए अपनी जो उनका जो मतलब अधिकार है, जो प्रकृति का जो नियम है उसके खिलाफ जाकर लोग उनसे कार्य लेते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि उन्हें उस बच्चे से कैसी थोड़ा सा वो है उनके लिए कुछ अच्छा सा फीलिंग है या वो बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चे 50 रुपए और 60 रुपए में भी मान जाते हैं, उनको लगता है कि 50-60 रुपए भी बहुत है, तो वो उनसे काम लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय वयस्कों से। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए और इन बच्चों की मासूमियत तो छीनी जा रही है। और आप यकीन मानिए ग्वालियर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में भी आप अगर नजर डालेंगे तो बच्चे लगभग 8 साल से 14-15 साल के तक की उम्र के बच्चे, इतनी बेरोजगारी है, इतनी मारा मारी है, लॉकडाउन के बाद तो और बुरी हालत है। तो वो बच्चे बस यही कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे सा कार्य करते हैं, सुबह से शाम उनसे छोटा छोटा उनको रूप पैसा देकर और उनसे बड़े से बड़ा काम लिया जाता है। तो सब बिल्कुल ठीक कहा रुचि आपने कि बच्चों से काम लिया जाता है और कई बार इसलिए भी काम लिया जाता है कि उसी कीमत में उतना काम के लिए अगर आप किसी बालिग व्यक्ति को का चयन करेंगे तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, जबकि बच्चे कम रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसीलिए उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये दुकानदार बच्चों से काम लेते हैं। संजय, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आपसे कि इस फिलहाल जो बच्चा वीडियो में नजर आ रहा है इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, मैं बता दूं, मैंने अभी को पहले भी बताया कि जो ये बच्चा है वो जो दुकान संचालक है, शराब की दुकान का ठेकेदार है, संचालक है, उसकी फैमिली से आता है। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर एक समाज है, समाज विशेष है जो कि केवल इसी का जो है कारोबार करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उनके पूरे घर में इस तरह का कारोबार होता है। घासमंडी इलाके में तमाम सारे इसी समाज के लोग रहते हैं जो कि तमाम सारे इसी तरह के कामों में जो है उनका कारोबार है वो इसी तरह का चलता है, उनका बिजनेस भी यही है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के जो परिवार में इस तरह का काम चलता है तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो 12 साल का बच्चा है मात्र, उसको शराब की दुकान पर बैठाना कहाँ तक सही है, ये बड़ी बात है। वहीं अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, उनको केवल अपने राजस्व से मतलब होता है, रेवेन्यू से मतलब होता है। ठेकेदार ने अपनी प्रतिभूति राशि जमा करी, उसके बाद में कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई उसकी जानकारी नहीं कि किस तरीके से वो अपनी दुकान चला रहा है, किसको दुकान पर बैठा रहा है, कौन लोग उसकी दुकान पर आ रहे हैं। तो ये अधिकारियों की मॉनिटरिंग इसमें होनी चाहिए। अहम बात यह है कि जो स्कूली बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी 12 साल का है मात्र, तो उसकी गर्मियों की छुट्टियां लग गई पर पिताजी की तबीयत खराब थी, तो उसके चलते उसका ये कहना है कि 15-20 दिन से वो यहाँ पर बैठ रहा है, दुकान पर बैठ रहा है। तो सुबह 8 बजे से लेके पूरे दिन भर बैठता है, शाम को उसको 100 रुपए मिलते हैं। तो एक लालच जो है उसके परिवार द्वारा उसको दिया जा रहा है, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि 100 रुपए के लिए पूरे दिन भर बैठना कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई को भी प्रभावित करेगा। दूसरी बात, तमाम तरह के लोग वहां पर आते हैं, जिसमें अपराधी भी होते हैं, तमाम सारे लोग होते हैं जो कि गलत मानसिकता भी रखते हैं। तो वहीं शराब की दुकान पर तमाम सारे लोग आते हैं, तो उसके बच्चे के मन पर किसका असर पड़ेगा ये देखने वाली बात है। तो जो कि उसके परिवार ने शायद नहीं देखी, उसके जो साइड इफेक्ट थे वो उस परिवार को और नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से उसे लालच दिया गया कि 100 रुपए आपको मिलेंगे, आप इस यहाँ पर बैठ जाइए कुछ समय के लिए, ऐसे में अगर उसे लालच आ गया तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में वो रोजमर्रा भी वहां पर बैठना शुरू कर सकता है, जिसके बाद ये उसकी आदत हो सकती है और इससे उसकी पढ़ाई पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही उसकी मानसिक तौर पर क्या सोचता है उसकी विचारधारा पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है कि उसका माइंड इसी तरह चलने लगे कि पैसे मिलेंगे और काम करना है। रुचि जी के पास आना चाहूंगी। रुचि जी, अक्सर ये देखने को मिला है कि जब कोई वहां पर सोशल मीडिया पर आजकल वीडियो वायरल होता है या उसकी बार बार कंप्लेन होती है, तभी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जब कोई त्योहार आता है तभी खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाते हैं, उसके पहले कोई नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह जब इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं तभी एक्शन लिया जाता है। क्यों उससे पहले कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेता, ये तो समझना होगा। साथ ही ये भी समझना होगा कि आखिर किस तरह जो बाल मजदूरी है इसे खत्म किया जा सकता है। कानून तो खूब बन जाते हैं लेकिन उन कानूनों पर अमल नहीं हो पाता।
क्योंकि मैं पहले भी कई चैनल्स के माध्यम से ये बात बोल चुकी हूँ कि सरकार के लिए नियम लाना बहुत आसान है और इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है उस पर कोई टीम ये तैनात नहीं करते। आज ये किस प्रकार का नियम किस लेवल तक जाकर अपना वर्क प्रॉपर कर रहा है या नहीं, इस पर कोई प्रावधान नहीं है। तो जैसे कि बाल मजदूरी को अगर रोकना है, भले ही वो एक शोरूम या कहीं भी काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो उन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, तो अगर इस तरह की बाल मजदूरी करते आप भी अपने आसपास किसी बच्चे को देखते हैं तो उसकी शिकायत आपको देनी चाहिए और ऐसे में दुकान मालिक के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनकी अभी पढ़ाई की उम्र है उनसे मजदूरी कराना या कोई भी काम कराना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे में न सिर्फ उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा और माता पिता को भी समझना होगा कि और संजय शर्मा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इस पूरे मामले में ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से बाल मजदूरी के आजकल अक्सर हम बच्चों को देखते हैं दुकानों पर काम करते हुए, ऐसे में सख्त हिदायत उनके माता पिता को मिलनी चाहिए और उनके माता पिता को भी समझना होगा कि बच्चा अगर पढ़ाई से वंचित रहेगा तो आने वाले वक्त में भी वो यही काम करेगा, लेकिन अगर उसकी पढ़ाई की उम्र है और आज अगर वो नियमित तौर पर स्कूल जाता है, पढ़ाई पर फोकस रखता है, तो वो आने वाले वक्त में इससे बेहतर कार्य कर सकता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि जहां रोजगार की कमी होती है, जहां संसाधनों की कमी होती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें, चाहे शहर की बात कर लें, अक्सर चाय की दुकान पर या किसी गुमटी पर या छोटे ठेले पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं। इसका साफ और सीधा कारण ये है कि उनके परिवार वाले, उनके माँ बाप जो हैं, वे उनको पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनको वो जिंदगी नहीं दे पाते, उनको जीवन नहीं दे पाते, पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं कर पाते। जो उनके बच्चों के मौलिक अधिकार है उनसे वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अछूते रह जाते हैं। तो कहीं लोगों को सोचना होगा कि जिस तरीके से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है उनको लालच देकर, और अहम बात यह है कि सरकारें भी इनको जो है प्रेशर नहीं देती है। सरकारें साफ तौर पर इसकी मॉनिटरिंग सरकार को करना चाहिए। जिला डीएम की बात कर ले, चाहे श्रम विभाग की बात कर ले, यहाँ पर मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी अधिकारी सड़कों पर दिखाई नहीं देता। तमाम सारी मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 साल में ऐसी कोई भी बड़ी कार्रवाई हमें ग्वालियर में देखने को नहीं मिली है जहां पर कि बाल श्रम या बाल अपराध या बाल श्रम को इस तरीके से रोका गया हो या उसकी मॉनिटरिंग की जा रही हो। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इसमें देखना होगा। वहीं गरीबी एक बड़ा मैटर है, जो कि गरीबी सब कुछ करा देती है इंसान से। तो कहीं ना कहीं गरीबी का एक बहुत बड़ा हाथ है। यदि रोजगार होगा तो उनके माँ बाप उनको अच्छी तरह पढ़ाएंगे, उनको काम पर नहीं भेजेंगे, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बन जाती है। वहीं जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, ये भी एक जनसंख्या का भी बहुत बड़ा कारण है। जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं वे तमाम सा अपने बच्चों को, जो ज्यादा बच्चे हैं तो उनकी एक को मैकेनिक की दुकान पर लगा दिया, एक को चाय की दुकान पर लगा दिया, एक को कहीं और लगा दिया। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अहम बात यह है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन सरकारें नहीं ध्यान देती। वहीं सबसे जो जिम्मेदारी है वो समाज की है। तमाम सारे समाज सेवी जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं काम करने के लिए। इस दिशा में बच्चों की जो अच्छी अच्छाई है, बच्चों के बाल उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका जो परिणाम है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना होगा, उनके माँ बाप को भी आगे आना होगा और सरकार को इन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी तस्वीर बदलेगी। जी रुचि, ऐसे आप क्या समझते हैं कि इस पूरे मामले में किसे समझने की जरूरत है? बच्चों के माता पिता को जो अपने बच्चों को भेजते हैं, उन दुकानदारों को जो बच्चों को काम पर रखते हैं, या फिर उस समाज को जिसमें अक्सर देखा होगा आपने और हमने, हमारे आसपास कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसे हम देखते तो रोज हैं लेकिन शिकायत कोई नहीं करता। चाहे दूध देने वाला हो, वो भी अगर नाबालिग है हम दूध ले लेंगे, चाहे चाय की गुमटी पर बैठा बच्चा हो या फिर न्यूज़पेपर देने वाला एक बच्चा, हम अपना काम ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये नाबालिग है और इसकी शिकायत करनी चाहिए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी कि किसे सबसे ज्यादा इसमें एक्शन लेने की जरूरत है और क्या हम करें जिसके बाद ये बाल मजदूरी पूरी तरह खत्म हो जाए? देखिए, अगर माता पिता के हाथ में हो, अगर वो सक्षम, तो मुझे लगता है 80% तक माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा, 80-90% उनका बच्चा ये इस तरह से बाल श्रम करे। लेकिन 10% ऐसे माता पिता चाहेंगे कि उन लालच, लोभ लालच, क्योंकि
हमारे यहाँ परिवार नियोजन का भी बड़ा मतलब बात जिक्र करना भी चैनल पर शर्मनाक माना जाता है, जबकि वही सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है। तो अगर बच्चे नियंत्रित हैं, कंट्रोल्ड है, तो आप देखेंगे रोड पर जाएंगे ना, तो एक छोटे से बच्चे को धूल धूप मिट्टी में एक औरत घुमाती है, उससे पिछले की 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए मिल जाए, और यही बच्चे जब थोड़े से चल जाए तो किसी के द्वारा ये छोटे छोटे कार्य कराए जाते हैं, और यही नशे से जुड़े हुए और भी बहुत सारे कार्य के माध्यम से होते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर ध्यान देने की जरूरत है, तो सबसे पहले हमारे समाज को इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या हमें कोई अधिकार है कि हम बच्चों को जो जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि बड़े बड़े शोरूम या छोटे छोटे बच्चों से कार्य ले रहा है, तो क्या हमारी नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि हम जाओ उस चीज को वहीं स्टॉप करें? हम वीडियो तो बाद में बनाएं, हम सबसे पहले जाकर उस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं। वीडियो बनाकर वायरल करने से 1 जगह 2 जगह 4 जगह ठीक हो सकता है, पर एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो कई सारे शोरूम है। अगर एक सरकार, प्रशासन और हम व्यक्तिगत रूप से इस चीज में इन्वॉल्व होंगे तो निश्चित रूप से ये बाल श्रम को रोका जा सकता है। और अशिक्षित वर्ग जो कि निम्न है, जो मतलब बहुत ही गरीबी की रेखा में आते हैं, उस अशिक्षित वर्ग के लोगों को, माता पिता को, बच्चों को बहुत जरूरी है शिक्षा देना, कि शिक्षा एक बेसिक एक नैतिक हमारा अधिकार है, उस बच्चे का भी अधिकार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसे में हम समाज को समझने की जरूरत है, बच्चों के माता पिता को समझने की जरूरत है, और यदि आप भी अपने आसपास इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो जरूरत है कि आप इसके लिए सूचना दें पुलिस को, क्योंकि इससे न सिर्फ आप बच्चों का भविष्य सुधारेंगे बल्कि आने वाले वक्त में उसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुचि जी आपका। संजय शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।